Hello बच्चों, let's read out a question first. Let x and y be two numbers chosen at random from a set of 1, 2, 3 up to that dash n with replacement. Then let q of n of p denotes the probability that x to the power p minus 1 minus y to the power p minus 1 is divisible by p. So q of 25 of 3 equals to. So यहाँ पर देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x और y ये दो नंबर्स को हम चूज करते हैं फ्रॉम दिस गिवन सेट 1, 2, 3 अप टू डैट डैश n तक के. सो माना गया कि q ऑफ n ऑफ p ये डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x टू द पावर ये जो है वो डिविजिबल बाय p है. सो हमें q ऑफ 25 ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो. सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. उसी के साथ साथ यदि मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, सो दिस इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स. यहाँ पर आउटकम्स पूरा ही लिख देते हैं, राइट. फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. सो भाई इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है फॉर आवर सोल्यूशन पर्पस. तो सबसे पहले हमें जो सेट दे रखा है उसको मैं मान लेता हूँ एस, एंड दिस इज वेरिंग फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू डैट डैश कहाँ तक के एन तक के. ठीक है. सो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए q ऑफ 25 ऑफ 3. इसका मीनिंग क्या है कि n का वैल्यू 25 एंड p का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा. सो इसके लिए यदि मैं सेट डिफाइन करूँ सो एस 25 बोल सकता हूँ, एंड दिस इज वेरिंग फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू डैट डैश 25 तक के. ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से सिंपली बोल सकते हैं. सो इसको यदि मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट. हमें क्या दे रखा था कि q ऑफ n ऑफ p के लिए ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, x टू द पावर p माइनस का 1 माइनस y टू द पावर v माइनस 1 डिविजिबल बाय p के लिए प्रोबेबिलिटी है, राइट. सो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं p की. सो हमें क्या मिल जाएगा, x का पावर में 3 माइनस का 1 माइनस ऑफ y टू द पावर 3 माइनस का 1, राइट. और ये डिविजिबल होना चाहिए p इज इक्वल्स टू 3 से, यानी कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए. सो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है ये तो. सो ये सिंपली हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस ऑफ y. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए बाय p इक्वल्स टू 3 से. इसका मीनिंग हमें ये समझ में आ रहा है. तो चलिए फिर हम इसके लिए दो केसेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल होना चाहिए. तो सबसे पहले केस में तो दोनों ही, दैट इज बोथ x एंड y आर डिविजिबल बाय 3. उसके लिए हम चेकआउट करेंगे आर डिविजिबल बाय 3. सो उसके लिए कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आउट ऑफ दिस गिवन सेट. सो देखिए डिविजिबल बाय 3 के लिए एक तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 6 फिर 9 12 3 5 15 18, देन उसके बाद 21 एंड 24 तक जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट कितना था 25. सो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है. सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो टोटल पॉसिबल वेज है या फिर केस है दैट विल बी इक्वल्स टू 8 में से कितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए x एंड y यानी कि 2 सिलेक्ट कर रहे हैं. सो ये सिंपली हो जाएगा 8c2, फॉर्मूला लगा देंगे. सो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल विल कम्स आउट टू बी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. सो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 ज़ा 8, 7 चौक 28, बाकी 6 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल आउट. सो ये सिंपली आ जाएगा 28 के इक्वल.
इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी। ना सेकंड पॉसिबिलिटी हम बोलेंगे कि बोथ x एंड y आर नॉट डिविजिबल बाय 3 आर, ठीक है, आर नॉट डिविजिबल बाय 3। इस केस के लिए अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 3। सो देखिए इसके लिए सिंपल हो जाएगा ना, टोटल कितना था 25, उसमें से डिविजिबल कितने हैं 8, तो 25 माइनस 8 कितना हो गया 17। ये 17 क्या होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे, और इसमें से मैं सिलेक्ट कितना कर रहा हूँ 2 को, सो ये 17 से 2 हो जाएगा, सिंपल। सो दिस विल बिकम 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। सो 15 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 8 16, 17 ज़रब 8 कितना हो जाएगा 17 इंटू 136, राइट, ये कितना आ जाएगा 136 के इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 ना। यहाँ पर हमने टोटल पॉसिबल केसेस तो फाइंड आउट ही नहीं किए, ठीक है, ये तो हमारे फेवरेबल केस थे ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल बोलेंगे, टोटल पॉसिबल जो केस होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो टोटल कितना है 25, उसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 23 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 23 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। सो 23 फैक्टोरियल से ये चला गया 2 1 2 2 2 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 300 आ जाएगा, राइट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से यदि मैं मान लूँ कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू, जो भी फेवरेबल आउटकम्स है वो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इट इज 28 और प्लस में 136 डिवाइडेड बाय, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, सो भाई 300, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 300। सो इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 0.5, ओके लेट मी डू दिस, सो 0.5466, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ से कितने निकल के आ गई 0.5466 के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.